युवा नेता रविंदर सिंह भाटी ने बाड़मेर फतह करने के बाद में अब जैसलमेर फतह करने के लिए हुंकार भर दी है। ओरण मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता बैतू के विधायक हरीश चौधरी का आ गया है बयान। ओरण मामले को लेकर रविंदर सिंह भाटी पर हरीश चौधरी क्या कह रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान के 3 युवा नेता मिलकर करेंगे राजस्थान के अंदर एक नया मोर्चा खड़ा। हनुमान बेनीवाल हो, राजकुमार रोत हो, रविंदर सिंह भाटी और नरेश मीणा। मीणा मामले के अंदर जो बीजेपी के प्रवक्ता जिस टाइम बयान दे रहे थे उसी टाइम राजस्थान सरकार के मंत्री करोड़ीलाल मीणा है वो जेल में मिलने पहुंच जाते हैं, नरेश मीणा से मिलने पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ रविंदर सिंह भाटी पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए ये कह रहे हैं कि इस तरह के नेता को सबक सिखाना चाहिए जो प्रशासन की या पुलिस की गाड़ी से लोगों को नीचे उतारे। परंतु अब बाड़मेर की और जनता ने भी 2023 और 2024 के अंदर ठान लिया था कि जो जनता के हित के लिए, जनता के लिए सबसे आगे आएंगे, उन्हीं का हम साथ देंगे। तो रविंदर सिंह भाटी ने बाड़मेर फतह करने के बाद में अब जैसलमेर फतह करने के लिए भी होकार भर दिया। और रविंदर सिंह भाटी ने कल बयान दिया, उस बयान में कहा कि 2 या 3 दिनों के अंदर जो गोचर भूमि है उसको भी कागजों के अंदर गोचर भूमि है वो दर्ज कर दी जाएगी। दूसरी ओर अशोक गहलोत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरीश चौधरी ने भी बयान दिया ओरण भूमि को लेकर और रविंदर सिंह भाटी को लेकर। परंतु हरीश चौधरी को यह भी जानना चाहिए कि आपकी सरकार के अंदर आपके नेता राहुल गांधी जो अडानी अंबानी कंपनियों के खिलाफ बोल रहे थे, उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अडानी और अंबानी कंपनियों को राजस्थान के अंदर जमीन दे रहे थे। उसी की शायद बदौलत के लिए आज किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं गायों के और देवी देवता की जमीन बचाने के लिए। परंतु जो बीजेपी हिंदुत्व की गायों की बात करने वाली क्या अडानी और अंबानी कंपनियों को जमीन देगी या फिर जनता के हित के लिए फैसला लेगा। और रविंदर सिंह भाटी ने जिस तरह जैसलमेर के बैया गांव के अंदर लोगों का समर्थन किया और धरना दिया, उसमें लेकर बीजेपी के विधायकों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी हो या फिर जैसलमेर के विधायक हो, वो भी धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों की समस्या जाने। उसके बाद कलेक्टर से भी वार्ता करके और इस मामले को सुलझाने की हरीश चौधरी ने जो इस ओरण भूमि को लेकर जो कहा गया उसको लेकर जिस तरह रविंदर सिंह भाटी काम कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, उसके बाद में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों के अंदर खाने खलबली मची हुई है। दूसरी ओर डिबेट के अंदर आपने देखा होगा 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता व बाड़मेर के पार्टी के अध्यक्ष फतेह खान जिस तरह डिबेट कर रहे थे, उनके सामने एक युवा विधायक और वकील भी डिबेट कर रहे थे रविंदर सिंह भाटी। जब रविंदर सिंह भाटी ने यह पूछा कि ओरण की क्या परिभाषा है तो उसको लेकर कांग्रेस के नेता फतेह खान के पास कोई जवाब नहीं था। परंतु उस बात को घुमाते घुमाते वो कहीं न कहीं दूसरी तरफ ले गए और इसका अब सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरह बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष बयान दे रहे हैं रविंदर सिंह भाटी को लेकर, उसका भी लोग आने वाले टाइम में किस तरह जवाब देगी या रविंदर सिंह भाटी किस तरह जवाब देंगे ये भी देखने वाली बात है। दूसरी ओर राजस्थान के 4 युवा नेता मिलकर राजस्थान के अंदर करेंगे तीसरा मोर्चा खड़ा। बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी बनेगी चुनौती। हनुमान बेनीवाल जिस तरह हुंकार भरते हैं, हुंकार भरने के बाद में कितनी सरकार किसी की भी हो, उस सरकार को आखिर झुकना पड़ता है। और जोधपुर में अनीता चौधरी मामले में हनुमान बेनीवाल की जब एंट्री हुई तो 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार ने मांगे मान ली और सीबीआई की जांच दे दी। दूसरी ओर जो राजकुमार रोत है जिस तरह वो चुनाव लड़े और बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति की वो भी तस्वीरें आपके सामने आई। और नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे निर्दलीय, वो एसडीएम वाला जो मामला हुआ उसमें बीजेपी के प्रवक्ता कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी टाइम राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जेल में पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। परंतु इन सब के बीच में सबसे हाईलाइट कोई मामला है तो वो है रविंदर सिंह भाटी ओरण मामले को लेकर। अब रविंदर सिंह भाटी ने ओरण का मामला जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जैसलमेर को फतेह करने के लिए रविंदर सिंह भाटी हुंकार भरेंगे। और बाड़मेर के अंदर और शिव के अंदर बीजेपी की स्थिति हुई वो कहीं जैसलमेर के अंदर तो नहीं हो जाए, क्योंकि जिस तरह रविंदर सिंह भाटी को समर्थन मिल रहा है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में हो या फिर राजस्थान जयपुर के अंदर जिस तरह समर्थन मिला है, जोधपुर के अंदर रात को 2 बजे जिस तरह समर्थन मिला है, तो रविंदर सिंह भाटी हो, हनुमान बेनीवाल हो, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता अब एक साथ आएंगे और राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी में जुट चुके हैं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए आने वाले टाइम के अंदर बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो सकती है? आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।